हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 पर धमाकेदार खबर। 69,000 भर्ती में 3 और जिलों में भर्ती का विज्ञापन जारी। आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया हुई शुरू। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 नवंबर है। सैलरी कितनी मिलेगी, 12,000 की खबर की क्या है सच्चाई, उस पर चर्चा करेंगे। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, किसको वरीयता दी जाएगी, इसकी डिटेल जानकारी के साथ आप अपने मोबाइल से 2 मिनट में आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली जिलेवार जो भर्तियों के विज्ञापन है उसकी डिटेल जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 पदों पर जो आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन जिलेवार जारी होना शुरू हुआ है। किन 3 नए जिलों में विज्ञापन जारी हुआ है उसकी डिटेल जानकारी। अब तक कुल 5 जिलों में 69,000 भर्ती के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 जिलों की जानकारी आपको पहले वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा चुकी है। 3 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने की जो विज्ञापन जारी हुआ है उसका डिटेल यहां पर आप सभी को मिलने वाला है, तो पेशेंस बना करके वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, सबसे पहला विज्ञापन जो जारी हुआ है वह कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर की तरफ से जारी किया गया है। यानी ललितपुर जिले में 69,000 आंगनबाड़ी भर्ती के अंतर्गत जो विज्ञापन जारी होना था वह विज्ञापन यहां पर आप सभी के लिए जारी हो चुका है। 4 नवंबर को यह विज्ञप्ति जारी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों पर भर्ती है तो विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या मेंशन की गई है। शासनादेश संख्या 17 सितंबर 2025 में वर्णित व्यवस्था अनुसार जनपद ललितपुर के शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर अतिरिक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत वेबसाइट www.upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का बाल विकास परियोजनावार संख्यात्मक विवरण निम्नवत मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं कि बाल विकास परियोजना का नाम या ब्लॉक का नाम इसे कह सकते हैं, ग्रामीण या शहरी है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कितने पद रिक्त हैं वो मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं बार ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 2 पद रिक्त हैं। वृथा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 2 पद रिक्त हैं। जखौरा में 6 पद रिक्त हैं। महरौनी में 1 पद रिक्त है और मड़ावरा में 4 पद रिक्त हैं। ताल बेहट में जो है आप सभी लोग देख सकते हैं 3 पद रिक्त हैं। शहर ललितपुर के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र में आती है उसमें 4 पद रिक्त हैं। कुल 22 पदों पर यहां पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आप सभी लोग इसके लिए यहां पर देख सकते हैं कि कुल पदों की संख्या को मेंशन किया गया है। उपरोक्त पदों का ग्राम सभा या वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूरा विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकासखंड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही जो यहां पर आप सभी के लिए ऑफिशियल साइट दी गई है उससे भी आप सभी लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप सभी को बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती जो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए संपादित होनी है 69,000 पदों पर, उसमें आवेदन की प्रक्रिया किसी भी अनऑफिशियल साइट से नहीं होगी। केवल आपको यहां पर जो साइट दिख रही है www.upanganwadibharti.in यहीं से होगी और डिटेल भी यहां पर आपको ही मिलेगा। बाकी यहां पर एक चीज देख लेते हैं कि ललितपुर जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। बाकी अन्य डिटेल सभी जिलों का एक साथ रहेगा, उसको जब चर्चा करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं विज्ञापित पद है तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर जो है वो रखी गई है। तो ललितपुर जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 नवंबर है। अगली भर्ती का विज्ञापन देखते हैं साथियों। अगला विज्ञापन जो जारी हुआ है वो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। नहीं, प्रतापगढ़ जिले में भी आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और ये सारी भर्तियां 69,000 भर्ती जो नई आनी है उसी के अंतर्गत विज्ञापित हो रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ जिले में 6 नवंबर को विज्ञप्ति जारी की गई है और यहां पर पूरा डिटेल सारा मेंशन किया गया है जिस आदेश के अनुक्रम में ये भर्ती हो रही है। और यहां पर जो है परियोजनावार आप सभी लोग डिटेल देख सकते हैं कि कितने रिक्त पद हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आसपुरा देवसरा में 1 पद रिक्त है। बाकी बिहार में 2 पद रिक्त हैं। और आगे यहां पर अगर हम बात करेंगे काला
कांकर में 1 पद रिक्त है, कुंडा में 3 पद रिक्त है, लक्ष्मणपुर में 1 पद रिक्त है और इसी तरीके से रौरा में 1 पद है, पट्टी में 1 पद है और इसके बाद रामपुर खास में 1 पद है, रामपुर संग्रामगढ़ में 2 पद हैं, सदर ग्रामीण में 1 पद है और इसके बाद सांगीपुर में 1 पद है और प्रतापगढ़ में कुल 15 पदों पर भर्ती का ये विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर आप सभी के सामने मेंशन की गई है 28 नवंबर, यानी प्रतापगढ़ जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 28 नवंबर रखी गई है। अगला विज्ञापन किस जिले से जारी हुआ है उस पर बात करते हैं। दोस्तों 69,000 आंगनबाड़ी भर्ती के अंतर्गत अगला विज्ञापन जारी हुआ है सिद्धार्थनगर जिले से। यहां पर आप सभी लोग उसकी डिटेल जानकारी को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है रिक्त पदों की संख्या पर बात करते हैं और इस तरीके से यहां पर डिटेल मेंशन किया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद हैं, वो भी यहां पर स्पष्ट मेंशन किया गया है। तो सिद्धार्थनगर में जो ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप जोगिया में 1 पद है, डुमरियागंज में 4 पद है, नौगढ़ में 4 पद है, शहर में 1 पद है और बांसी में 1 पद है, सोहरतगढ़ में 1 पद है और उसका बाजार में 1 पद है। कुल 13 पदों पर सिद्धार्थनगर जिले में भर्ती विज्ञापित हुई है और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं यूआर कैटेगरी के 5 पद हैं, पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए 5 पद हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 3 पद हैं और यहां पर एसटी के लिए किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं है। कुल 13 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अब यहां पर जो है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता वगैरह सबको डिटेल मेंशन करेंगे। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट पहले देख लेते हैं। तो सिद्धार्थनगर जिले में आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 24 नवंबर रखी गई है। इस बात का आप सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो 3 जिलों से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, ललितपुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हापुड़ और अमरोहा, तो 5 जिलों में इस समय जो है आंगनबाड़ी भर्ती के विज्ञापन जारी हो चुके हैं और आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस वीडियो में जिन 3 जिलों की हम बात कर रहे हैं उसमें ललितपुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर है। अब आगे की अपडेट देखते हैं। अब दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो यहां पर आप सभी को बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है वो इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 पास रखी गई है और आयु सीमा की बात अगर हम करें तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है आंगनबाड़ी भर्ती के लिए। चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो आंगनबाड़ी भर्ती जिलेवार पद विज्ञापित हो रहे हैं और जिलेवार ही यह भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी और आप जिस ग्राम सभा की मूल निवासी हैं उसी में आवेदन कर सकते हैं और शहरी क्षेत्र में आप जिस वार्ड की निवासी हैं उसी वार्ड में आप आवेदन कर सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है और चयन प्रक्रिया मेरिट के बिहाफ पर होगी। जो भी बहनें आवेदन कर रही हैं वो अपनी इंटरमीडिएट और स्नातक, परास्नातक तीनों डिग्रियां अवश्य ऐड ऑन करें, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इंटर, स्नातक और परा स्नातक के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आप एक ही डिग्री के बिहाफ पर आवेदन कर देंगे तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि जो 3 क्लासेस की मार्कशीट लगा करके अप्लाई करेगा उसे ज्यादा वेटेज मिलेगा, उसकी मेरिट हाई बन जाएगी आपसे और आप दौड़ से बाहर हो जाएंगी। इसके बाद वरीयता किसको दी जाएगी, तो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनको भर्ती में वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को वरीयता दी जाएगी और उसके बाद आप अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो उसके बाद अन्य कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट आवेदन इसके लिए नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर कट समझनी होगी और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी ग्राम सभा के सापेक्ष जितने आवेदन आए होंगे और ग्राम सभा के कैंडिडेट के बिहाफ पर ही बनेगी। मान लीजिए आपकी ग्राम सभा से कोई आवेदन नहीं आता है तो न्याय पंचायत क्षेत्र के आवेदनों को इंक्लूड किया जाएगा, वरना केवल और केवल ग्राम सभा के कैंडिडेटों के बिहाफ पर ही मेरिट तैयार की जाएगी। अब आपको अपने मोबाइल से आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे। कैसे आवेदन करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी बहनें आवेदन करना चाहती हैं आंगनबाड़ी भर्ती में, वो सबसे पहले क्या करना है उस प्रोसेस को जरा देखें।
तो आंगनबाड़ी भर्ती में या आप आवेदन करना चाहती हैं और आवेदन से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोनों प्रक्रिया यहां से आप समझ पाएंगे कि कैसे करना है। तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकती हैं, साइबर कैफे से भी करा सकती हैं, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से भी इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल के सर्च बार में आना है, या जो भी आप यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको उसमें सर्च बार में इस तरीके से यूपी आंगनबाड़ी भर्ती सर्च करना है। जैसे ये आंगनबाड़ी भर्ती लिख करके सर्च करेंगे, इस तरीके से थोड़ा आप नीचे जो है पेज को स्क्रॉल अप करेंगे और यहां पर एक पहली साइट आप सभी के सामने आ जाएगी, ये वाली साइट। ये दोस्तों ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहीं से आपका आवेदन होगा। अगर आप किसी अन्य साइट को ढूंढ रहे हैं तो वहां से भी इनडायरेक्टली आपको यहीं पर लाया जाएगा, और बाकी फेक साइट से आपको बचना है। इस साइट को आप क्लिक करेंगे, जैसे इस साइट को क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा आप सभी के सामने। अगला इंटरफेस आप सभी के सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। इस इंटरफेस के खुलते ही आपको थोड़ा पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे सारी आप सभी लोग चीजें देख सकते हैं, ऐसे स्क्रॉल अप करते जाएंगे ऊपर की ओर, और फिर यहाँ पर आप सभी लोग इस तरीके से स्क्रॉल अप करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा भर्ती की विज्ञप्ति। अब यहाँ पर देख लीजिए, ललितपुर जिले की भर्ती विज्ञापित है, स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, यानी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। प्रतापगढ़ की आंगनबाड़ी भर्ती एक्टिव है, उसका भी आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर की भी भर्ती एक्टिव है। बाकी हापुड़ और अमरोहा के ऊपर हाइड हो गई है, वो भी यहीं पर आपको दिख रही होंगी। अब यहां पर आगे आपको समझना है, ये जिन जिलों में भर्तियां चल रही होंगी, आवेदन फॉर्म भरे जा रहे होंगे, उनका यहां पर स्टेटस शो होता रहेगा। अब थोड़ा और स्क्रॉल अप करना है और यहां पर दो इंपॉर्टेंट लिंक आते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन, आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले इस साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको लॉगिन करना है और अपना आवेदन करना है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इस वाले सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन खुल करके आ जाएगा और आपको अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पहले रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करने आप जाते होंगे तो जिला चुने वाले ऑप्शन में विकल्प नहीं खुलते थे। अब यहां पर एक चीज आपको बता दें, जिन जिलों में आवेदन के फॉर्म की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, उन्हीं जिलों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी और उन्हीं जिलों के अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि जिन जिलों का विज्ञप्ति आ जाती है उन्हीं का ब्लॉक जिला जो है वो विकल्प के रूप में चयनित होता है। तो अभी केवल 5 जिलों में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जब इसमें आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे तो यहां पर आप उसके बाद आप फिर से इसमें लॉगिन करेंगी और लॉगिन करने के बाद आप अपना डिटेल फिलअप करेंगी, संबंधित डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे जाएंगे उसको अपलोड करना है और चीजें आपकी आसानी से आवेदन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं इसके लिए एक स्पेशली चार्ट हमने आप सभी के लिए बना करके अपलोड कर दिया है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसे देख लें। 2 सेकंड की वीडियो है, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन कर दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने जानकारी प्रोवाइड कराई है। अगली वीडियो में आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मिलेगी। परेशान ना हो, सारी डिटेल जानकारियां आप सभी को मिल जाएंगी 10 नवंबर से पहले ही। कुछ व्यस्तता होने की वजह से अभी थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन अगला वीडियो मोस्टली हम प्रयास करेंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती में रजिस्ट्रेशन कैसे हो और आवेदन कैसे हो, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको हम डिस्क्राइब करें। तो फिलहाल इस वीडियो में अंत तक बने रहने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।